इसी बात के पीछे हुआ था। अगर द्रौपदी अपने मुख से न कहती दुर्योधन से कि अंधे का अंधा पैदा हो गया, तो शायद ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। कहते हैं जो इंसान होता है ना, इस जिब्या में व्यक्ति की इतनी ताकत होती है, सिर्फ एक बोली की वजह से इंसान पराये को अपना कर देता है और पराये को अपना बना लेता है, अपने को पराया कर देता है। क्योंकि कहते हैं इंसान को कभी भी ऐसी बात ना बोलना चाहिए जो सामने वाले को बुरा लगे, और कुछ बात कहने से पहले उसको 10 बार सोचना चाहिए कि ये बात कहते हुए हमें कैसा लग रहा है। और जब कुछ बात कहते हुए हमें खुद अजीब सा महसूस होता है तो सामने वाले को कैसा लगेगा। कहते हैं कि जीवन में कोयल बनना चाहिए, कौवा नहीं बनना चाहिए। महाराज आपने देखा होगा, अगर कहीं बाग में कोयल बोले तो लोग कोयल की बाड़ी को बड़ा प्यार से सुनते हैं कि कोयल बोल रही है बाग में, और वहीं अगर घर की दीवार पे धोखे से कौवा बोले तो उसको डंडा मार के भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो बोली होती है वो अच्छी नहीं लगती। कौवा बोलता है तो उसकी जो बोली होती है वो किसी को अच्छी नहीं लगती है, और जब कोयल बोलती है तो लोग उसकी कोयल की बोली को बड़ा प्यार से सुनते हैं। एक समय की बात, दुर्योधन चला है महलों में। पांडवों के महल कुछ ऐसे बने थे जहाँ थल होता था वहां जल नजर आता था, जहाँ जल होता था वहां थल नजर आता था, जहाँ थल होता था वहां जल नजर आता था। महाराज आगे बढ़ता हुआ गया और सूखा समझ के जब कदम बढ़ाया तो पानी से भरे हुए गड्ढे में जाकर के गिरा दुर्योधन। ये दृश्य द्रौपदी अपनी छत से खड़े होकर के देख रही थी। तो द्रौपदी ने ताली बजा के एक बात कही कि हमें तो ऐसा लगता है कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ, एक बात कही द्रौपदी, अंधे का अंधा? अरे जिसे तुम अंधा कह रही हो वो रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं, और द्रौपदी मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ। तुमने हमारा अपमान किया वो तो किया, परंतु साथ में हमारे पिता का भी अपमान तुमने किया है। जैसे ही कहा उठ करके खड़ा हो गया दुर्योधन, और एक बात कही, सुनो द्रौपदी, ये पल हम कभी नहीं भूलेंगे, और याद रखना एक दिन वो जब आएगा जब मैं हंसूंगा और तुम रोओगे। क्रोध में आके बोला दुर्योधन। और द्रौपदी समय वो आएगा, ये रंग भंग हो जाएगा और हंसना बहुत द्रौपदी समय वो